अरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, अगर आपने इस कहानी को आखिर तक सुन लिया तो दिल के किसी न किसी कोने में दबी हुई कसक जरूर जाग उठेगी और आंखों से आंसू रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, वफा और एक बहुत बड़ी गलती को स्वीकार करने की दास्तान है। इस कहानी की शुरुआत एक बेहद रोमांटिक एहसास से होती है, ऐसा एहसास जो सीधे दिल को जकड़ ले। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और मोबाइल की स्क्रीन पर उसका मैसेज चमक रहा था। उसने लिखा था, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। अगर तुमने कभी मुझे छोड़ दिया तो मेरी सांसें थम जाएंगी। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और पाकीज़गी थी कि मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचता चला गया। इस कहानी में उस लड़की का नाम मैंने हया रखा है और मेरा नाम समीर है। हया 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, सादा स्वभाव और बेहद साफ दिल की लड़की थी। वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रोज मुझे अपनी तस्वीरें भेजती, कभी मुस्कुराते हुए, कभी दुआ करते हुए, और हर तस्वीर के साथ एक प्यारा सा मैसेज कि अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। वह अक्सर कहा करती थी, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, बस अल्लाह के लिए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसकी मोहब्बत में एक अजीब सी मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। वह मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाती और गर्व से उसकी तस्वीर भेजती। एक दिन उसने मुझे एक जायनमाज और तस्बीह दी और मुस्कुराकर बोली, निकाह के बाद पहली रात यही मेरी तरफ से मुंह दिखाई होगी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम कितनी अजीब हो, ये कैसा तोहफा है। वह मुस्कुरा दी और बोली, पागल, यही तो मेरी मोहब्बत की निशानी है, जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। एक दिन मजाक मजाक में मैंने उससे पूछ लिया, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसने जवाब दिया, एक बार आजमा कर देख लो। शायद वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी। रात के 1 बजे मैंने उसे मैसेज किया, अगर सच में मोहब्बत करती हो तो अपना हाथ जला कर दिखाओ। मैं मजाक कर रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस मजाक की कीमत किसी की पूरी जिंदगी बन जाएगी। उसने जवाब में लिखा, बस इतना सा, मुझे लगा था तुम कहोगे जान दे दो, तो खुदा की कसम एक सांस भी न लेती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और महबूब की हर बात मानना मुझ पर फर्ज है। मैं मैसेज करते करते सो गया। सुबह जब आँख खुली और मोबाइल देखा तो मेरा दिल दहल गया, मेरी चीख निकल गई। घर वाले सब इकट्ठा हो गए। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकल आया। उसने सच में अपना पूरा हाथ जला लिया था। उसने तस्वीर भेजी थी और साथ लिखा था, देख लो, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना पूरा हाथ जला लिया। पागल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया। उसने लिखा, मैं सब कुछ सह लूंगी, जो कहोगे करूंगी, जिस रंग में चाहोगे ढल जाऊंगी, बस अल्लाह के लिए मुझे कभी छोड़ना मत। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के बहुत सपने देखे हैं, अगर तुमने रास्ता बदला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं उसे समझाता रहा, उसकी मोहब्बत पर भरोसा दिलाता रहा। वक्त बीतता गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मैं कामयाब हो गया। मेरे लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे, पढ़ी लिखी और मेरे स्तर की लड़कियों के प्रस्ताव आने लगे। फिर एक दिन वही हुआ जो अक्सर एक कमजोर इंसान करता है, मैं बेवफा हो गया। मैंने एक डॉक्टर लड़की से शादी कर ली। मैंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि हया तो एक सीधी सादी लड़की थी और मैं अब किसी और मुकाम पर हूँ। मैंने ये भी सोचा कि वो सब बचपन की नादानियां थी, जिन्हें हमने मोहब्बत समझ लिया था। आखिरी बार वह मुझे उस दिन दिखी जब मैं दूल्हा बना हुआ था। उसका घर हमारी ही गली में था। वह दरवाजे पर खड़ी मुझे लगातार देख रही थी, शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर कह न सकी। मोहल्ले की औरतें मुझे रोक रोक कर पानी पिला रही थी। जब मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसका एक हाथ पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पाया। मेरे सीने पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने वही तस्बीह और जायनमाज जो उसने दी थी सीने से लगा ली और फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ समय बाद मैंने उसे मैसेज किया। मैंने लिखा, सलाम। तुरंत जवाब आया, तुम कैसे हो। मैं रोने लगा। मैंने लिखा, मुझे माफ कर दो। उसने जवाब दिया, पागल, मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम किसी और के हो गए थे। मैंने उसे बताया कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। वह बहुत खुश हुई और बोली, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे करे। फिर उसने पूछा,
वो जायनमाज़ तुम्हारे पास है ना? मैंने कहा, हाँ। यह सुनकर वह कुछ देर चुप हो गई। फिर उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने कहा, बहुत दर्द होता है। बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं मुस्कुराती हूँ, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। जब कोई मुझसे वादा करता है तो मैं डर जाती हूँ। कई कई दिन मैं खामोश और सहमी रहती हूँ। देखो, तुम्हारे वादों ने मुझ पर कितना जुल्म किया। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सपने देखे थे। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। उस दिन के बाद उसका नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज मैं 5 वक्त की नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने हाथ उठाता हूँ और दुआ करता हूँ, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने एक मासूम दिल को सपने दिखाकर अपना रास्ता बदल लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और भावुक व सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।